हथियार से रिलेटेड, क्योंकि परीक्षा में आपका मुख्य हथियार यही है। इस तरीके से एक सिपाही युद्ध लड़ने के लिए जाता है, उसका मुख्य हथियार AK-47 होता है। आपका AK-47 यही है। जितना गोली चलाना है ना, बस आपको इसी से चलाना पड़ेगा। जितना बम, गोला, बारूद दागना है, बस यही 2 हथियार है आपके पास। और ध्यान रखिएगा, ये एक हथियार लेकर के नहीं जाना है। मतलब आपको परीक्षा में जब भी जाना है तो 2 कलम लेकर के जाना है, और 2 अलग अलग रंग का। अगर आप एक ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो आपके साथ एक ब्लैक पेन भी होना एकदम जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर नहीं कटे तो। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमारा नॉर्मल आए, कटे, तो फिर 1 कलर का पेन ले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा नंबर नहीं कटे, तो फिर आपको 2 कलर का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे यूज क्या होगा बाबू, ये हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी यहां पर आप कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी आप देख रहे हैं, इसका आप ऊपर में हेडिंग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाला प्रश्न है, तो हेडिंग लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे लिखा है प्रश्न उत्तर नंबर 7। यानी यह 2 चीज हमको हाईलाइट करना है, जो कि परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला ना सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करते हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, मन उनका भी उब जाता है, क्योंकि वो भी आदमी है। वैसे में अगर गंदी लिखावट के साथ उनके सामने कॉपी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो। वो एकदम आराम ढूंढते हैं, शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे। यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, समझ गए ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने कलम से हैंड राइटिंग भी बढ़िया बनेगा, स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। तो परीक्षा का सबसे पहला टिप्स हमारा यही है। दूसरा टिप्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठने का जगह बहुत मायने रखता है। बेंच, जिस बेंच पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे, यह बेंच आपके लिए